कहानी नंबर 15। आज की जो कहानी है वो एकदम अलग और यूनिक है। ऐसी कहानी शायद ही आपको फिर कभी सुनने को मिले। इस कहानी में एक महिला अपने पति का मौत का बदला लेने के लिए उस कातिल से शादी करती है जिसने उसके पति को मारा था। तो कहानी एकदम यूनिक होने के साथ साथ एक पत्नी के जहन में अपने पति के लिए कितना प्यार होता है वो भी दर्शाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मंगलदीप और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्राइम एफएम पर, जहां हम क्राइम से जुड़े घिनौने जुल्म और अपराध की सच्ची कहानियां आपको सुनाते हैं। आज की कहानी पाकिस्तान के बजौर जिले की है। वहाँ 2016 से 2017 के बीच एक बंदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान रहने के लिए आता है और वो आकर बजौर जिले में रहने लगता है और वहीं पर छोटा मोटा कामकाज करता है और उस बंदे का नाम होता है अफगान शाह। फिर ऐसे 2-4 महीने बीतता है। उसी बीच अफगान शाह की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है और देखते देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों परिवार के सहमति से शादी कर लेते हैं और 1 साल के अंदर उनका एक बेटी होती है। अब अफगान शाह की खर्चे वगैरह बढ़ जाती है और जो भी वो छोटा मोटा कामकाज करता था बजौर में, उससे गुजारा थोड़ा मुश्किल से हो पाता है। तो फिर वो अपने बीबी और बच्चे को वही बजौर में छोड़कर पेशावर शहर में पहुंच जाता है और वहीं पर छोटा मोटा काम करता है। और जब जब अफगान को छुट्टी मिलती है तो वो अपने बीबी बच्चे से मिलने बजौर आता है। ऐसे कुछ समय तक चलता रहता है और मियाँ बीबी बच्चे तीनों ही बेहद खुश होते हैं। इस दौरान वो जो भी पैसे कमाता है उसमें से कुछ पैसे अपने लिए रखता है और बाद बाकी सभी उसका एक बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त होता है गुलिस्तान खान, जो कि बजौर में ही रहता है, उसके बैंक अकाउंट में भेज देता है और अपने जिगरी दोस्त से बोलता है ये सारे पैसे तुम्हारे पास ही रखो, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में ही मेरा जो भी सेविंग्स है वो जमा होता रहेगा। आगे बच्ची भी बड़ी हो रही है, उसके पढ़ाई को लेकर, तबीयत वगैरह को लेकर पैसे चाहिए होंगे, तब तुमसे ले लूँगा। तो ऐसे कुछ समय बीतता है और 2018 आ जाता है और इसी बीच अफगान शाह पेशावर से बजौर आ जाता है और अपने जिगरी दोस्त गुलिस्तान से बोलता है मेरे जो भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, मुझे अभी उन पैसों की ज़रूरत है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर वगैरह दिखाना है और घर का कुछ काम भी है। तो गुलिस्तान बोलता है अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं, मगर तुम बीमार हो, मैं तुम्हें दवाई वगैरह लेकर देता हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओ, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो अफगान शाह वहाँ से चला जाता है। फिर गुलिस्तान बाजार से उसके लिए 2 इंजेक्शन लेता है और कुछ दवाई लेता है और अफगान से मुलाकात करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, मैं अभी डॉक्टर के पास गया था और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो बताया और उन्होंने मुझे ये 2 इंजेक्शन और कुछ दवाई दिए जिनको लेने से तुम ठीक हो जाओगे। चलो मैं तुम्हें एक इंजेक्शन अभी लगा देता हूँ और एक इंजेक्शन कल लगा लेना। तो अफगान बिना सोचे समझे उसके बातों पर आ जाता है और इंजेक्शन लगवा लेता है। फिर गुलिस्तान बोलता है ये लो दवाई, अभी तुम घर जाओ, आराम करो और रात को दवाई ले लेना और दूसरी इंजेक्शन कल लगा लेना। फिर अफगान अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तो थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी बीबी चिल्लाती है, चीखती है और पड़ोसियों की मदद से अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं ये मर चुका है, मगर कारण नहीं बताते हैं। कारण बताने के लिए पोस्टमार्टम करना ज़रूरी था, मगर डॉक्टर उसके लिए भी नहीं बोलते हैं। तो सभी लोगों को लगता है ये बीमार था, इसी वजह से इसकी मौत हो गई। तो इसके सभी रिश्तेदार, जानने वाले आते हैं और रीति रिवाज के साथ इसके शव को दफना देते हैं।
मगर यहाँ पर अफगान के बीवी को यकीन नहीं हो पाता है जो उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है, क्योंकि अगर उनको कोई बीमारी होती तो उसके बीवी को ज़रूर पता होता। उसके हिसाब से अफगान को बस थोड़ा बहुत पेट में दर्द था और बदन दर्द था कुछ दिनों से। फिर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो वो जहाँ रहते थे वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, और पुलिस स्टेशन था भी तो बहुत दूर, जिसके चलते वो ये सब चीज़ें पुलिस को नहीं बता पाती है और रिपोर्ट नहीं लिखा पाती है, और आखिर में उसके पति को दफना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें बीत जाने के बाद वो धीरे धीरे खुद से पता करना शुरू करती है, जो आखिर उसके पति को अचानक क्या हुआ था जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। वो सबसे पहले वो सारे दवाई निकालती है और पता लगाती है वो दवाई किस चीज़ के काम आती है। तो उसको पता लगता है उसके बीमारी के हिसाब से वो दवाई नहीं था, वो सब नॉर्मल बुखार वगैरह जुकाम वगैरह की दवाई थी, और जो इंजेक्शन था वो भी पेन किलर था। फिर उसका दोस्त गुलिस्तान जिस डॉक्टर से पूछकर ये दवाई लाया था उस डॉक्टर के बारे में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है उस नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। अब उसको शक होने लगता है गुलिस्तान के ऊपर, मगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है। फिर वो कंफर्म होने के लिए गुलिस्तान से मुलाकात करती है और उससे पूछती है जो अफगान ने तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स जमा करके रखे थे वो मेरे को चाहिए। तो गुलिस्तान बोलता है मैंने अफगान को सारे पैसे लौटा दिए हैं। अब यहाँ से अफगान की बीवी का शक यकीन में बदल जाता है, मगर वो गुलिस्तान को बिल्कुल भी समझने नहीं देती है जो उसको सब पता चल चुका है, जो उसके पति के मौत के पीछे इसी का हाथ है और इसी ने उसके पति को इन पैसों को हड़पने के लिए मारा है। अब वो पहले से भी और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है सोच सोच कर, जो उसके पति का मौत बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उसको जानबूझकर मारा गया, वो भी उसी के जिगरी दोस्त ने उसे मारा है और कातिल सामने होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही है। फिर वो फैसला करती है उसके पति का मौत का बदला वो खुद लेगी, अपने हाथों से लेगी। फिर वो अलग अलग आइडिया बनाती है जिससे उसको मारा जाए, उसको बर्बाद किया जाए। बहुत से आइडिया बनाती है, फिर उन आइडिया को ड्रॉप भी कर देती है। फिर करीबन 1 साल बाद उसको एक सॉलिड आइडिया आता है जिससे वो गुलिस्तान से बदला ले सकती है। वो आइडिया बनाती है गुलिस्तान से शादी करने का और फिर उसको जान से मारने का, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। गुलिस्तान पहले से ही शादीशुदा होता है और उसका एक बेटा भी होता है, मगर फिर भी गुलिस्तान तक ये मैसेज पहुँचाती है जो वो उसको अच्छा लगता है और वो अफगान का सबसे करीबी दोस्त भी था। अगर वो उससे शादी करे तो उसको एक सहारा मिलेगा, पति का प्यार मिलेगा, उसके बेटी का फ्यूचर अच्छा होगा, उसको एक बाप मिलेगा। तो गुलिस्तान बोलता है नहीं भाभी, मैंने आपको कभी उस नज़रों से नहीं देखा और आपको तो पता ही है मेरा ऑलरेडी एक बेटा भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ऐसे धीरे धीरे अफगान का बीबी गुलिस्तान के पीछे लगी रहती है, ऑफर देती रहती है, मगर गुलिस्तान कभी माना नहीं। फिर ऐसे करते करते 2021 आ जाता है और यहाँ वो और परेशान हो जाती है, जो वो मौत का बदला लेना चाहती है मगर ले नहीं पा रही है। फिर वो और एक नया आइडिया सोचती है और एक नया तरकीब अपनाती है। वो गुलिस्तान से मुलाकात करती है और डायरेक्ट उसको पैसे का लालच देती है, जो मेरे पास बहुत पैसे हैं जिससे तुम अच्छा गाड़ी बारी सब कुछ खरीद सकते हो, तुम्हारे बेटे का सबका भविष्य अच्छा हो सकता है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें जानती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, तभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इन पैसों से हम सब खुशी खुशी रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। फिर वो लालच में आकर मान जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और जैसे ही गुलिस्तान के बीवी को पता चलता है गुलिस्तान ने दोबारा शादी कर ली है, तो वो अपने पति से नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो गुलिस्तान शादी करने के बाद अपने नए बीवी को अपने घर नहीं ले जाता है बल्कि किसी रिश्तेदार के वहाँ ले जाता है और वही रहने लगता है।
फिर कुछ दिन एक रिश्तेदार के वहाँ रहने के बाद किसी दूसरे रिश्तेदार के वहाँ रहने जाता है। इस तरीके से यहाँ वहाँ रहते रहते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब अफगान के बीबी को लगता है अगर ऐसे ही वो रिश्तेदार के वहाँ रहते रहे तो उसका प्लान फेल हो जाएगा और वो गुलिस्तान को नहीं मार पाएगी। फिर वो गुलिस्तान से बोलती है ऐसे कितना दिन और यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, चलो कहीं पर कमरा किराए पर लेते हैं और रहते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। फिर वो जहाँ पहले रहते थे वही पास में एक घर किराए पर लेते हैं और रहने लगते हैं। फिर अफगान की बीबी सोचती है जो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है, मगर अब इसको कैसे मारा जाए। पहले वो सोचती है जो इसको गला घोंटकर मारा जाए, मगर उसको लगता है वो उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि गुलिस्तान काफ़ी हट्टा कट्टा इंसान होता है और वो एक नाजुक महिला होती है। फिर वो सोचती है क्यों ना खाने में जहर मिलाकर मारा जाए, मगर फिर सोचती है नहीं, उससे सबको पता चल जाएगा गुलिस्तान को उसी ने मारा है। फिर वो प्लान बनाती है जो इसको बंदूक से गोली मारा जाए। तो वो गुलिस्तान से बोलती है जो तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो और कभी कभार घर पर भी नहीं रहते हो, अपने बीबी और बेटे से मिलने जाते हो, तो इस घर में मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं, इतने पैसे जेवर वगैरह है, डर लगता है कभी कोई चोर वगैरह लुटेरे वगैरह ना आ जाए। इनके हिफाजत के लिए, मेरे और बेटी के हिफाजत के लिए घर पर एक बंदूक ज़रूर होना चाहिए। फिर गुलिस्तान कहता है तुमने बात तो सही कही, चलो मैं एक बंदूक खरीद लाता हूँ। फिर वो बाजार से एक बंदूक खरीद लाता है। फिर उस बंदूक को कैसे चलाना है, उसमें गोली कैसे डालना है, गुलिस्तान खुद अपने बीबी को सिखाता है। फिर उस बंदूक को कैसे चलाना है, उसमें गोली कैसे डालना है, गुलिस्तान खुद अपने बीबी को सिखाता है। फिर एक शाम वो प्लान बनाती है जो आज रात इसको कैसे भी हो मारना है और अपने पति का मौत का बदला लेना है। तो उस रात खाना पीना करके सब सो जाते हैं, मगर वो जगी हुई होती है। फिर करीबन रात के 1 बजे वो बिस्तर से उठती है और दूसरे कमरे के संदूक में बंदूक रखा था वहां से बंदूक लाती है और गुलिस्तान के छाती के तरफ बंदूक का मुंह करके ट्रिगर दबाती है, मगर गोली नहीं चलती है। वो 4-5 बार कोशिश करती है मगर फिर भी बंदूक नहीं चलती है। अब वो घबरा जाती है, अगर गुलिस्तान जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो तुरंत दूसरे कमरे में चली जाती है और फिर बंदूक को चेक करती है जो इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये चल क्यों नहीं रहा है। बंदूक के चेंबर वगैरह खोलती है, उसमें गोली वगैरह सही से डालती है। फिर फाइनली उस कमरे में दोबारा जाती है और गुलिस्तान के माथे की तरफ बंदूक का मुंह करते हुए ट्रिगर दबा देती है और इस बार गोली चल जाती है। फिर वो सीने पर भी 2-3 गोलियां मारती है। फिर गुलिस्तान मिनटों के अंदर दम तोड़ देता है। अब वो बंदूक को लेकर दूसरे कमरे में जाती है और संदूक में दोबारा बंदूक को छुपा देती है। अब दोबारा गुलिस्तान के कमरे में आती है और बिस्तर पर बैठकर उसके तरफ देखते हुए रोती है और सोचती है आखिरकार 3 साल तक इंतजार करने के बाद अपने पति का मौत का बदला ले ही लिया। फिर पूरी रात ऐसे ही बिस्तर पर बैठी रहती है। फिर जैसे ही सुबह होती है चीखती है, चिल्लाती है जो किसी चोर लुटेरे ने उसके पति को मार दिया। फिर मोहल्ले वाले आस पड़ोसी भागते हुए आते हैं और अपने आंखों से देखते हैं वाकई में गुलिस्तान को किसी ने मार दिया है। फिर पुलिस को कॉल लगाया जाता है, पुलिस वहां पहुंचती है, पूछताछ करती है। फिर पुलिस को थोड़ा शक होता है क्योंकि आस पड़ोस वाले पुलिस से बोलते हैं वो सभी देर रात तक जगे हुए थे, उन्होंने ऐसे किसी को आते जाते नहीं देखा, ना ही रात को कोई शोर शराबा हुआ। फिर ऐसे 3-4 दिन बीतता है, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। आस पड़ोसियों से पुलिस को बहुत कुछ पता चलता है जो इस औरत की पहले पति अफगान शाह, जिसकी मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई थी, मगर इस औरत को लगता था उसका मौत तबीयत खराब से नहीं बल्कि गुलिस्तान ने खुद मारा था। अब पुलिस को बस ये लगता है अगर ऐसा ही होता तो क्यों कोई अपने पति के कातिल से शादी करता। फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन पूछताछ चालू रखती है और एक दिन उस घर की अच्छे से तलाशी लेती है जिस घर में गुलिस्तान को मारा गया। फिर तलाशी लेते लेते पुलिस को संदूक
में से वो बंदूक मिल जाती है। फिर उस बंदूक की गोली और गुलिस्तान पर चली गोली फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है और वो दोनों गोली मैच हो जाते हैं। फिर पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन जाकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जो मामला क्या है सच सच बताओ। फिर वो बिल्कुल भी ना घुमाते हुए बोलती है, हाँ मैंने ही मारा है, मैंने अपने पति का मौत का बदला लिया है, इसके लिए मैंने 3 साल तक लंबा इंतजार किया, आखिरकार मुझे मौका मिला और मैंने अपने पति का खून का बदला ले लिया, क्योंकि इस गुलिस्तान ने ही मेरे पति को कोई जहरीला इंजेक्शन देकर मारा था। इसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है और मामला अभी भी पाकिस्तान कोर्ट में चल रही है। अब देखने वाली बात यह है पाकिस्तान कोर्ट इसको क्या सजा सुनाती है। पाकिस्तान के बहुत से लोग इसके सपोर्ट में हैं और बहुत से लोग इसको गुनाह मानते हैं, मगर सच तो ये है इसने जो रास्ता अपनाया वो गलत है। अगर वो पहले ही अपने पति के मौत का रिपोर्ट पुलिस को लिखाती और बोलती जो गुलिस्तान पर शक है, तो पुलिस खुद अपना इन्वेस्टिगेशन करती और अगर वो दोषी पाया जाता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती। जो भी हो, ये थी आज की कहानी, जहां एक महिला अपने ही पति का मौत का बदला लेने के लिए कातिल से शादी करती है और उसको मौत के घाट उतारती है। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छे से सुना पाया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि ऐसे क्राइम से जुड़े कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।